एक्सरसाइज बी, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन। अब जो फ्रैक्शन हमें दी गई है उसको हमने सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। प्लस हो या माइनस हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हमने, लेकिन जहाँ पर मल्टीप्लाई आता है वहाँ पर हमने सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन हमने इस तरीके से सॉल्व करना होता है। इस नंबर को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जा हमारे पास हो गया 2 और 5 4 जा हमारे पास हो गया 20। ठीक है, तो 2/20 हमारे पास आ गया। अब अगर ये दोनों हमारे पास एक ही नंबर से कट होते हैं तो हम इसको मज़ीद कट करेंगे। जैसे कि 2 1 जा हमारे पास हो गया 2 और 2 10 जा हमारे पास हो गया 20। ठीक है, तो अब हमारे पास दोनों कट होके हमारे पास आ गया 1/10। ठीक है, ये हमारे पास होगी इसकी फ्रैक्शन। बी में अगर हम देखें, बी पार्ट में यहाँ पे है 5 3 जा हमारे पास हो गया 15 और 6 4 जा 24। अब ये हो गया हमारे पास 3 5 जा 15 और 6 4 जा 24। अब यहाँ अगर हम देखें कि हमारे पास ये दोनों एक ही टेबल पे हमारे पास इनकी कटिंग होती है या नहीं। अगर होती है तो हम इसको कटिंग करेंगे और अगर नहीं होती तो फिर हमने इसको छोड़ देना है। ठीक है, जैसे कि अगर इसको लेके जाती हूँ 3 के टेबल में, तो 3 के टेबल में हमारे पास 15 भी आता है और 3 के टेबल में हमारे पास 24 भी जाता है। 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24। 5/8 हमारे पास हो गई इसकी फ्रैक्शन। मज़ीद ये हमारे पास दोनों एक ही टेबल पे कट नहीं होते तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, अब 5 3 जा हमारे पास हो गया 15 और 7 4 जा 28। अगर हम देखें तो 3 के टेबल में नहीं आता तो हम इसको यहीं पे, चूँकि ये हमारे पास 15/28 है, कोई ऐसा टेबल नहीं है जिस पे ये दोनों हमारे पास यहाँ पे कट होते हों एक ही टेबल पे, तो हम इसको 15/28 ही हम इसको रहने देंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 4 3 जा 12 और 5 4 जा 20। अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास अगर कटिंग करें 2 के टेबल से अगर मैं करती हूँ तो 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 एंड 0 2 10 जा हमारे पास हो गया 20। मज़ीद भी ये हमारे पास कटिंग हो रही है, जैसे 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अगर हम देखें तो मज़ीद कट हो रहा है 3 और 10, मज़ीद आगे कटिंग हो रही है 2 के ही टेबल पे, तो 2 3 जा हमारे पास हो गया 6, 2 5 जा 10, 6 3 जा 18 और 7 5 जा 35। अब अगर हम इसको लें, 18 हमारे पास 3 के टेबल में आता है, यहाँ पे ये नहीं जाएगा। जब हमारे पास यहाँ पर हमारे पास इवन है, यहाँ ओड है, तो दोनों हमारे पास एक ही टेबल पे नहीं जाएंगे। 18/35 ऐसे ही हम इसको छोड़ देंगे। 4 1 जा हमारे पास हो गया 4 और 5 4 जा 20। मज़ीद 4 के टेबल पे अगर हम इसको लेके जाएँ तो ये हमारे पास 4 के टेबल पे कट होता है। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो 1/5 हमारे पास इसका फ्रैक्शन आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो 4 2 जा हमारे पास हो गया 8 और 5 3 जा 15। 8 और 15 हमारे पास एक ही किसी टेबल पे नहीं कटते, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 3 2 जा हमारे पास हो गया 6 और 8 3 जा 24। 6 के टेबल में अगर लेके जाऊँ तो 6 के टेबल में 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 1/4 आ गया। यहाँ पर करें 3 4 3 जा 12 और 9 4 जा 36।
यहाँ पे मज़ीद अगर हम इसको कट करें, 12 वन ज़ा 12, 12 थ्री ज़ा 36, यहाँ पे लेकर करें तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 6 ज़ा 18, 18 का लगा 8, 1 कैरी, 3 वन ज़ा 3 और 1 हमारे पास हो गया 4। ठीक है, 48 और 4 3 ज़ा 12। कटिंग अगर हम इसकी करें तो 12 4 ज़ा 48 और 12 वन ज़ा 12, 4/1 हमारे पास आ जाएगा इसका। फिर 8 5 ज़ा 40 और 5 6 ज़ा 30। मज़ीद आगे लेके जाएं, 10 के टेबल पे अगर मैं इसको करती हूँ तो 10 4 ज़ा हमारे पास हो गया 40 और 10 3 ज़ा हमारे पास हो गया 30, तो 4/3 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम करें तो 5 1 ज़ा हमारे पास हो गया 5 और 7 2 ज़ा 14। अब ये ऐसे कोई भी ऐसा हमारे पास टेबल नहीं है जिस पे 5 और 14 दोनों की कटिंग पॉसिबल हो, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। कटिंग होगी तो डिफरेंट टेबल पे हो रही है, तो जो हमारे पास दोनों सेम टेबल पे नहीं जाते तो उसको हमने ऐसे ही लिख देना है। अब ये हो गई हमारे पास सबकी फ्रैक्शन। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो हमारे पास यहाँ पर जो जे पार्ट है, बाकी सारी फ्रैक्शंस तो हमारे पास ठीक है प्रॉपर फ्रैक्शन में, क्योंकि सबका नोमिनेटर डिनोमिनेटर से स्मॉल है। लेकिन यहाँ पर जे पार्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास 4/1 है, ये नॉन प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन वही होती है जिसमें हमारे पास ऊपर का नंबर छोटा हो और नीचे वाला नंबर हमारे पास बड़ा हो, जबकि यहाँ पर हमारे पास ऊपर नंबर बड़ा है, नीचे हमारे पास छोटा है। तो हम इज इक्वल टू इसको करके लिखेंगे, ओनली हम यहाँ पे इसका आंसर 4 लिख देंगे। ठीक है, 4/1 तो आ रहा है लेकिन आंसर हमने इज इक्वल टू जस्ट 4 लिख देंगे, क्योंकि ये हमारे पास नॉन प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे भी 4/3 हमारे पास आ रहा है और यहाँ 5/14, ये तो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, 4/3 है तो ये हमारे पास नॉन प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब 1 आया तो 1 की तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, इज इक्वल टू हमने जस्ट 4 लिख देना है। लेकिन यहाँ पे 4/3 दोनों हमारे पास जो नंबर है वो वैल्यू रखते हैं, तो इसको हम मिक्स नंबर में लिख देंगे। मिक्स नंबर में हम कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 4 को रखेंगे अंदर, 3 को रखेंगे बाहर, 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 गए तो 1। तो जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1/3, ये हमारे पास इसका हो जाएगा मिक्स नंबर में इसका आंसर। ठीक है, फिर भी एहतियातन हम देख लेते हैं कि हमारा ये सही भी है कि ये नहीं 1/3। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इसका नंबर यही आ रहा है 1/3, मिक्स नंबर में ये हमारे पास आ रहा है। अब ये हमारे पास नॉन प्रॉपर था, तो अब मिक्स नंबर में आके ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन में हो गया है। ठीक है, बाकी 5/14 है तो ये इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा। थोड़ी सा हमारे पास जो डिफरेंट आ गया है वो किस में, जे पार्ट में और के पार्ट। ठीक है, जे में जस्ट हमने इसका आंसर 4 लिख देना है, क्योंकि 1 है और 1 की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ दोनों नंबर की वैल्यू है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको हमने मिक्स नंबर में लिख देना है 1। ये वाला 1 यहाँ लिखेंगे, पूरा पूरा जिस पे डिवाइड हुआ वो वाला आंसर लिखेंगे, और जो ये यहाँ पर 3 है 1/3, ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा 1/3, मिक्स नंबर में इसका हो गया आंसर।